एवरीवन, आज हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर की कि कैसे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो मिरर फॉर्मूला है वो काम में आएगा। तो अब देखो, ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है, यह आपका पॉलिश सरफेस है और यह आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट कहलाएगा पोल, इसको पी से डिनोट करा है। उसके बाद में अगर ये किसी स्पेयर का पार्ट है तो इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी कहलाती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस कहलाती है। अभी हमें मान के चलो ये ऑब्जेक्ट किससे किसी डिस्टेंस पे रखी हुई है, ए बी। तो पहली लाइट रे हम क्या करते हैं, इसको फोकस से पास करवाते हैं। तो जो चीज़ फोकस से आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी, तो इसको इस तरह से बना देंगे। दूसरी, अगर कोई ऑब्जेक्ट सी से आ रही है तो सी से जाएगी, तो इसको भी तरह से पास करवा देंगे। तीसरी, कोई ऑब्जेक्ट अगर पोल से हम बात करें, पोल से आई है तो पोल से वापस जाएगी सेम एंगल पे, तो इसको भी यहाँ मिला देते हैं। तो जो फाइनल इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी। अब अगर ये एंगल मेरा आई है तो इसको मैं ले सकता हूँ आर, क्योंकि ये इस पॉइंट पे आ रही है, ये नॉर्मल डाल सकते हैं। तो ये एंगल है, ये हो गया एंगल आर, और ये एंगल आ रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा, एंगल आर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम वही दो ट्रायंगल लेंगे। एक तो ट्रायंगल लेंगे हम कौन सा, ए बी सी, एक तो ट्रायंगल लेंगे, और एक ए डैश बी डैश सी, ये ट्रायंगल लेंगे। कौन सा, ए बी सी, और एक ए डैश बी डैश सी। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये वाली साइड, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट ले ली हमने, अपॉन में ये वाली डिस्टेंस, अपॉन में ये वाली डिस्टेंस, जैसा कि ले रखा है। फिर सेकंड हमने दूसरा लिया, ए बी पी, ये वाला ट्रायंगल, और ए डैश बी, इन दोनों ट्रायंगल को लिया। इसमें भी ये वाली हाइट अपॉन में ये वाली हाइट इज इक्वल्स टू ये वाली डिस्टेंस अपॉन में ये वाली डिस्टेंस। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके पास बी पी अपॉन में बी डैश पी आपके पास जो आएगा वो बी सी अपॉन में बी डैश सी हो जाएगा। अब यहाँ से जो बी सी है आपका, ये जो बी सी है इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, बी पी प्लस पी सी। तो कैसा जाएगा, बी पी अपॉन में बी डैश पी इज इक्वल्स टू बी पी प्लस पी सी। उसके अलावा अगर हम बी डैश सी को लिखें तो कैसे लिखेंगे, बी डैश सी को लिखेंगे पी सी में से अगर पी बी डैश को लेस करते हैं तो ये आता है। अगर इस पी सी में से इसको लेस करें तो ये आता है। अब इसके बाद में ये जो हमारी पी बी है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये हो जाएगी माइनस का यू, पी वी डैश इमेज डिस्टेंस है, ये हो जाएगी वी, पी सी आपकी हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी आर, जबकि पोल से इधर की तरफ हो जाएगी माइनस की और इधर की तरफ हो जाएगी प्लस की। तो इन वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं, तो बीपी की जगह हो जाएगा माइनस का यू और बीपी डैश की हो जाएगा प्लस का बी, इज इक्वल्स टू पी बी डैश की जगह हो जाएगा माइनस का यू और पी सी की जगह हो जाएगा प्लस का आर, अपॉन में पी सी की जगह आर और पी बी डैश की जगह। अब इसके बाद में इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का यू आर माइनस का वी इज इक्वल्स टू वी माइनस का यू
प्लस का आर। फिर आगे इसको और सॉल्व करते हैं। माइनस का यू आर प्लस का यू वी इज इक्वल्स टू यू वी प्लस वी आर। फिर आगे इसको और सॉल्व करते हैं, तो यू वी प्लस में हो जाएगा यू वी इज इक्वल्स टू यू आर प्लस में हो जाएगा वी आर। तो इसको लिखो 2uv इज इक्वल्स टू यू आर प्लस में हो जाएगा वी आर। फिर करते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी आर। तो हो जाएगा 2uv अपॉन में यू वी आर इज इक्वल्स टू यू आर अपॉन में यू वी आर प्लस वी आर अपॉन में यू वी आर। फिर कैंसिल करते हैं, इससे इसको कैंसिल कर दिया, इससे इसको कैंसिल कर दिया, इसको इससे कैंसिल कर दिया, तो आपके पास बचता है 2r अपॉन इज इक्वल्स टू 1/v प्लस हो जाएगा 1/u। अब आपको पता है कि जो आपके पास f इज इक्वल्स टू होता है वो होता है r/2। तो यहाँ से 1/f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2/r। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में हो जाएगा 1/u का u। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास मिरर फॉर्मूला। अब एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो आपकी पी बी थी वो क्या थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पी बी वो हो जाएगी माइनस का यू। इमेज डिस्टेंस पी बी डैश वो हो जाएगा प्लस का वी। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आपकी पी सी है, हो जाएगी माइनस प्लस का आर। तो इस तरह से हम मिरर फॉर्मूला देखेंगे। इसमें क्या करा हमने कि हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर था, ये जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है ये इधर की तरफ तो मिलेगी नहीं, इधर फोकस में मिलेगी। दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वापस जाएगी। तीसरी जो पोल से गई है पोल से वापस आएगी। इन तीनों को यहाँ मिलाएंगे तो इमेज कहीं यहाँ बनेगी। उसके बाद में हम ट्रायंगल लिया ABC और A'-B', उससे हमने ये प्रूफ करा। फिर दूसरा हमने ABP और A'-B' लिया तो उससे ये प्रूफ कर दिया सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से। फिर इन दोनों को हमने यहाँ पे रखा, फिर इसको इस तरह से अरेंज करा ताकि हम इसकी यू वी आर की वैल्यू पुट कर सकें, जो कि मैंने लिख रखी है यहाँ पे। फिर इनको मल्टीप्लाई करा और यू वी आर का डिवाइड करा, तो हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला आता है वो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u आ जाता है। तो ये आपके पास फाइनल मिरर फॉर्मूला है कॉन्वेक्स मिरर के लिए वर्चुअल इमेज का। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।